जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं आप सबके साथ। एंड थैंक्स टू आंटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आज मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, अपनी जर्नी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई 2014 में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब 2014 में मेरी मैरिज हुई थी 2011 में। मेरे फादर नहीं हैं, ही पास्ड अवे 12 इयर्स बैक। तो मेरी मदर मेरी शादी के बाद से ही बहुत बीमार रहते थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। तो मेरे को जब कहते हैं ना, गुरुजी ने 3 बारी बुलावे भेजते हैं गुरुजी कि आपको बड़े मंदिर बुलाने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए। पहले 2 बार शायद मेरा बुलावा नहीं था, पर थर्ड टाइम इन 2014 मेरी मदर बीमार रहती थी, हाई डायबिटिक पेशेंट थी, बीपी पेशेंट थी। उनको किसी ने बोला कि आप बड़े मंदिर जाओ, तो इनको लेके जाओ। मुझे भी बहुत बारी मेरे फ्रेंड सर्कल ने और भी बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि आप इनको बड़े मंदिर ले जाओ, वहाँ गुरुजी बैठते हैं, गुरुजी हैं, आप जाइए वहाँ पे अपनी मदर को ले जाओ। बट वही था कि बुलावा नहीं था। बट 2014 में फिर किसी ने हमें बोला कि तेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेके जा अपनी मम्मा को बड़े मंदिर लेके जा। तो हम लोग गए। जब मेरे को बुलावा आया तो मैं तो ठाकुर जी को बहुत मानती थी। मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मा को बोला कि चलो आपको मैं लेके जाता हूँ। तब मेरा बेटा भी 6-7 मंथ्स ओल्ड था। तो मेरा तो वैसे भी नहीं प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं बन पा रहा था, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बड़े मंदिर में बच्चों को नहीं लेके आना चाहिए जितना हो सके। तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरे भी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ कि मैं नहीं जाऊंगी, कि मैं अपने ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, आप लोगों को जाना है आप जाओ, मैं अपने कान्हा के अलावा किसी के साथ नहीं, किसी से नहीं जुड़ सकती, मैं किसी गुरु जी को नहीं मानती। तो मेरे मदर और मेरे हस्बैंड मई 2014 में बड़े मंदिर गए। फर्स्ट टाइम गए थे वो लोग भी। जब वो गए तो उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। वहाँ पर जाके आए वापस, जब रात को वापस आने लगे तो गए तो ये लोग मेट्रो से थे। रास्ते में एक अंकल ने बोला, वहीं बड़े मंदिर में किसी ने बोला कि आप रजौरी रहते हो, मैं पश्चिम विहार जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो उन संगत अंकल ने भी बहुत सारे अपने सत्संग इन लोगों के साथ शेयर किए, और बाकी बड़े मंदिर का जो ऑरा था वो इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। जब ये लोग रात को घर आए, इन्होंने मुझे सारी बातें बताई, बड़े मंदिर में ऐसे हुआ, ऐसे लंगर प्रसाद मिला, ऐसे था। तो कहीं ना कहीं फिर तब भी मेरे अपने हस्बैंड के साथ यही था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, मैं ठाकुर जी के अलावा नहीं मान सकती। बचपन से लेके आज तक मैंने अपने कान्हा को राखी बांधी है, तो मैं ठाकुर जी के अलावा नहीं सोच सकती। चलो ठीक है, ये भी हो गया। बट गुरुजी ने मुझे बुलाना था, गुरुजी की प्लानिंग डिफरेंट थी। मुझे उन्होंने बुलाया, एंड दैट टू ऑन जन्माष्टमी। पहला बुलावा जब मेरा आया संगत जी, वो जन्माष्टमी वाले दिन था। 2014 की जन्माष्टमी वाले दिन मैं बड़े मंदिर गई, और पता नहीं क्या ऐसा खिंचाव था गुरुजी में, जो मैं गई तो सही लेकिन मैं वापस नहीं आ पाई। इतना प्यार दिया गुरुजी ने, आज तक गुरुजी नहीं संभाला हुआ है। मैं नहीं जानती, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ठाकुर जी के अलावा मैं गुरुजी के कभी किसी गुरु को मान सकती हूँ या क्या, नहीं, नेवर। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। तो बड़े मंदिर तो ज़्यादा जाना नहीं होता था उसके बावजूद भी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। मेरे हस्बैंड जाते थे रेगुलरली, शिवरात्रि हो, गुरुजी का बर्थडे हो, या कोई भी और बड़ा कोई फेस्टिवल हो, मेरे हस्बैंड जाते थे। मेरी मदर को भी ले जाते थे जितना हो सकता था, नहीं तो अकेले ही जाते थे। हम लोग घर पे रहते थे। धीरे धीरे करके मैंने सत्संग पे जाना शुरू किया। तब पता चला कि गुरुजी असल में क्या है। बहुत संगत से सुना, उसके बाद हम लोग सत्संग पे जाते थे। जो कोई मेरे पास मैसेज आता था कि आज गुरुजी का सत्संग है, यहाँ पर है, तो मैं अपने हस्बैंड को फोर्स करती थी कि बड़े मंदिर तो नहीं जा सकती, बेटा छोटा है, रोएगा, आप मुझे सत्संग पर ही ले चलो। जहाँ पर भी होता था, मॉडल टाउन हो, पितमपुरा हो, कहीं पर भी मेरे हस्बैंड लेके जाते थे बड़े मंदिर, सत्संग पे। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मेरा विश्वास पक्का होता गया। संगत जी एक बात बताती हूँ, मुझे बड़े मंदिर से या शायद बड़े मंदिर से ही सबसे पहले मेरे हस्बैंड को एक छोटा सा स्वरूप मिला था। तब हमारे 2 फ्लोर्स थे। हम मतलब ग्राउंड फ्लोर पे मेरी मदर इन लॉ रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था।
तो वो स्वरूप मिला उनको, तो वो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये तो मैं रखूँगी, ये मैं स्वरूप नहीं दूँगी तुझे, तो हमारा मंदिर नीचे है तो मैं ही लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। एक दिन फिर मेरा बड़े मंदिर जाना हुआ, तो मुझे मेरे को कैलेंडर मिला बड़े मंदिर से, वो मैंने रूम में अपने कैलेंडर लगा लिया। मैं कहा कोई बात नहीं, आप स्वरूप रखो, मुझे तो बड़ा कैलेंडर मिल गया। मैंने वो कैलेंडर अपने रूम में लगाया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अराउंड 10 to 12 डेज़ गुरुजी साक्षात मेरे कमरे में रहते थे। मुझे रात होती थी, लाइट्स बंद होती थी और गुरुजी सामने होते थे कमरे में। मेरे को इतना डर लगा, इतना डर लगता था, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। मैं अपने हस्बैंड को उठाती थी कि ये क्या हो रहा है, कि हम सही जगह गए हैं, हम गलत जगह गए हैं, मैं नहीं जानती, पर गुरुजी सारी रात कमरे में होते थे, सारी रात। उसके बाद फिर हम लोगों ने सत्संग जैसे जाती थी, मैंने अपने सत्संग किसी से पूछा, आंटी से, वो कह रहे हैं आंटी आप तो ब्लेस्ड हो कि गुरुजी आपको दर्शन दे रहे हैं। और जिस दिन मेरा विश्वास पक्का हो गया ना, उन 10 to 12 डेज़ के अंदर ही, जब मुझे लगा कि नहीं वाकई गुरुजी कुछ है, कुछ पावर है, कुछ है, जब मेरा बिलीव पक्का होता गया ऐसे ऐसे करके, तो गुरुजी चले गए, फिर नहीं दिखाई दिया मुझे। अब उनको पता था कि ये झल्ली है, ये आ गई है मेरे शर में शायद। तो ऐसे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। एक छोटा सत्संग और शेयर करती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप, सबसे पहला बड़ा स्वरूप मेरे घर कैसे आया, या समझो गुरुजी मेरे घर कैसे आए। ये 2015 की बात है। 2015 में मेरे बेटे का सेकंड बर्थडे था। तो मेरे बेटे का जब सेकंड बर्थडे आया, तो हम लोगों ने सब ने यही सोचा था कि हम गुरुजी का सत्संग करेंगे, क्योंकि तब तक बहुत अटूट हो चुका था विश्वास। तो हमने सत्संग करवाया गुरुजी का। तो नवंबर में मेरे बेटे का बर्थडे आता है, बट 18 नवंबर का मेरे बेटे का बर्थडे होता है। बट उस दिन आई गेस 13 या 12 नवंबर की दिवाली थी, और दिवाली से एक दिन पहले, छोटी दिवाली वाले दिन, हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गया था। मेरे हस्बैंड के ताया जी एक्सपायर हो गए। तो हम लोगों ने 18 नवंबर का जो सत्संग रखा था वो थोड़ा डिले करना पड़ा। कैंसिल तो नहीं किया क्योंकि सत्संग करना था। तो वो सत्संग हमने 26 नवंबर को कराया था। फर्स्ट टाइम मंदिर में करवाया था। जानते हम कुछ नहीं थे, क्योंकि पहला सत्संग था। हमें किसी ने बताया आप किसी की हेल्प ले लो। तो हमने 2 आंटीज़ को हेल्प ली, जिनका मुझे किसी ने बताया कि ये लंगर प्रसाद प्रिपेयर करती हैं आंटी अंकल, आप इनसे बात कीजिए। हमने उनको बुलाया, उन्होंने हमें फिर आगे डेकोरेशन वाले अंकल का एड्रेस और नंबर दिया, आप इनसे बात कीजिए। तो हमने उनसे बात करी, तो सारी हो गई तैयारी। उन्होंने बोला कि आप टेंशन ना लीजिए, हम आके सब कुछ कर देंगे, आप टेंशन मत लो आंटी। तो जब वो लोग आए बर्थडे पे, तब मंदिर में वो आंटी लेकर आई थी, क्योंकि तब मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था कि मैं सत्संग में लगा सकती। तो वो आंटी जब मेरे घर पे आए, मंदिर में जब अरेंजमेंट कर रहे थे, तो ये वाला स्वरूप लेके आए थे। बस जिसमें डिफरेंस ये था कि ये कांच का स्वरूप था, तब कांच का इसमें फ्रेमिंग थी। तो वो लेकर आए वहाँ पर। तो जब सत्संग सब हो गया अच्छे से, जब लास्ट में जब वो लोग आंटी वाइंड अप करके जाने लगी, तो जो डेकोरेशन वाली आंटी थी जो ये स्वरूप लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला आंटी आप इधर आओ। तो वो स्वरूप था उनके हाथ में, तो मुझे बोला अपने दोनों हाथ करो और ये स्वरूप पकड़ो। मेरे को लगा शायद उन्होंने मुझे ऐसे ही हैंड ओवर करा है कि आप पकड़ो, कुछ काम है। तो जैसे ही मैंने पकड़ा तो कह रहे आंटी ये आपके लिए है। मैं कहा मेरे लिए है ना, स्टार्टेड क्राइंग। मैं कहा मेरे लिए? कहते आंटी इसके पीछे एक सत्संग है। सत्संग ये है कि कल रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे और गुरुजी बोल के गए हैं ये स्वरूप उदे मुंडे दा बर्थडे है, उस कुड़ी दे मुंडे दा बर्थडे है, ये स्वरूप तू ओनू दे के आई। तो आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे मन में था कि मैं सत्संग पे जाती थी, सबके घर देखती थी, इतने बड़े बड़े स्वरूप लगे हैं कि गुरुजी आप मेरे घर कब आओगे बड़ा स्वरूप लेकर, कब आओगे बड़े स्वरूप में। तो इतनी जल्दी उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। संगत जी जो जो मांगा है सब गुरुजी ने मेरी इच्छाएं पूरी की है। आई एम सो हैप्पी, आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी पल पल नाल ने। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो उस दिन ये स्वरूप लेके जब अपने घर गई तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नीचे रखते हैं। मैंने कहा नहीं, आज ये स्वरूप मेरे घर में जाएगा। मेरे रूम में एक रूम छोटा रूम और था जिसमें मैंने अपना छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, तो फिर उसको मैंने पूरा ही मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, आज से ये गुरुजी का है। तो वहाँ पे हमने इस बड़े स्वरूप को स्थापित किया। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ऐसे गुरुजी घर आए।
तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक सत्संग आपके साथ और शेयर करती हूँ। ये सत्संग मेरी मदर का है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मेरे फादर जो हैं 12 इयर्स बैक ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी शादी हुई 2008 में, मेरे फादर एक्सपायर हुए। 2011 में मेरी शादी हुई थी। मेरी मम्मा बहुत अकेली पड़ गई और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि शायद आप लोग भी हंसेंगे या पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं बताती हूँ। मेरा भाई मेरे से 19 ईयर्स छोटा है। ही इज़ 19 ईयर्स यंगर देन आई एम। 19 साल छोटा है मेरा भाई मेरे से। जब वो 1.25 साल का था, मेरे पापा की डेथ हो गई थी। वो कहते हैं ना, गुरुजी, हम तो सोचते हैं हम इस साल से हम गुरुजी से जुड़े, हम उस साल से जुड़े, बट हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कौन से ईयर में स्टार्ट हुई आप नहीं जानते, और कितने जन्मों से चल रही है ये भी हम नहीं जानते हैं। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स हम लोगों के साथ चलती हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो सबको पता है कि ठीक है, सब फाइनेंशियली हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। मेरी मदर के साथ भी ऐसा ही था, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई उनकी लाइफ में। शादी के बाद मैं भी थोड़ा सा नई लाइफ थी तो ज़्यादा आना जाना तो नहीं करती थी। हाँ, बट मेरे इन लॉज भी मुझे कभी मना नहीं करते थे कि तू जा, तेरे को जाना है तू जा। मैं आती थी मम्मा के पास, बट कुछ सर्कमस्टांसेस या कहते हैं ना कर्मा, हमारे कर्मों का खेल है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। इन 2015 नहीं, एक्चुअली 2016 कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई मेरी मम्मा की लाइफ में, मेरे मायके में, कि इतना ज़्यादा। पहले मेरी मम्मा का पार्लर था, बहुत साल उन्होंने, रजौरी गार्डन में रहते हैं वो, इतने साल उन्होंने अपना पार्लर चलाया, खुद अर्न करती थी, सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट लेडी शी वॉज। अपने दम पर मेरे फादर और मेरी मदर ने, मेरे फादर थोड़े बीमार रहते थे तो मेरी माँ अकेले हमें पाला है। मैंने देखा है सब कुछ बचपन से लेके आज तक, कैसे उन्होंने ये जर्नी, मतलब माय पेरेंट्स वर, सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है, सब कैसे स्मूथली चलाते हैं अपनी लाइफ, बट मैंने अपनी मम्मा को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है लाइफ में। तो उनकी जब मेरी शादी होने के बाद कुछ ऐसे स्ट्रगल्स इतनी लाइफ में आ गए, इतने ट्रबल्स थे ज़िंदगी में कि मतलब आप समझो सब कुछ चला गया था हाथ से, कुछ भी नहीं था। उनकी कोई फाइनेंशियल अर्निंग नहीं थी, सब कुछ फिनिश हो गया। तो उसके बाद 2000 फिर भी मेरी मम्मा ने ना हार नहीं मानी, वो काम करती रही। 2015 में वो एक्चुअली क्या था, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारा पार्लर भी चला गया हाथ से, सब कुछ चला गया, तो गुरुजी का नाम लेके वो बस चलती गई। उन्होंने कहा कि ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं डोर टू डोर काम करूँगी। उन्होंने स्टार्ट किया अपना डोर टू डोर, वो जाती थी, काम करती थी। तो 2015 की बात है, वो एक दिन किसी कस्टमर के यहाँ गई और उससे 2 या 3 दिन पहले ही मैं अपने मायके से घर वापस आई थी, क्योंकि मेरी मदर की शुगर ना बहुत हाई रहती थी उन दिनों, 400 450 क्रॉस कर जाती थी, इतनी ज़्यादा। तो मैं अभी रहकर ही मायके से वापस आई थी। मैं जब वापस आई तो मुझे तो मम्मा ने कुछ नहीं बताया, सब नॉर्मल चल रहा था। वो किसी कस्टमर के घर काम करने गए, तो जब वो काम करके वापस आ रहे थे या समथिंग, कहीं उन्होंने, डॉग ने बाइट कर लिया उनके टांग पे। आज भी उनके पैर पे इतना बड़ा निशान है, संगत जी, आप उनके पैर पे इतना बड़ा निशान है, डॉग ने उनको बाइट कर लिया। आप सोचो, एक शुगर पेशेंट जिसकी शुगर 450, एक हफ़्ता पहले या एक हफ़्ते के अंदर अंदर, अभी भी इतनी जल्दी तो शुगर डाउन नहीं होती, चल रही थी, बट जैसे भी है कुत्ते ने उनको काट खा लिया। वो घर आई और वो रोती जाएँ, ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया ना किसी को फ़ोन किया, वो रोती जाएँ, कंटिन्यूअसली रोती जाएँ। उनको नहीं समझ में आ रहा था। फैमिली मेम्बर्स में एक आधे जने को कॉल किया कि ऐसे हो गया, पर वो शायद कहीं बिज़ी थे तो वो हमारी हेल्प नहीं कर पाए उस टाइम। फिर मम्मा ने हार के गुरुजी के स्वरूप के आगे इतना रोई, मम्मा बहुत ज़्यादा रोई कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी तो अभी गई है। आप सोचो, हर माँ को तकलीफ़ होती है ना कि वो अपने बच्चे को तकलीफ़ नहीं दे सकती। मेरी माँ के मन में भी बस यही था कि मेरी बेटी अभी 2 दिन पहले घर गई है, मैं उसको कैसे तकलीफ़ दूँ, मैं उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहती। वो गुरुजी के साथ ही बस रोती जा रही थी। अब आप कोई हल निकालो। इतने लोगों को मैंने फ़ोन कर लिया, नेबर्स थे, 1-2 मेरी मम्मा के जान पहचान की नर्स थी और एक आधे और जने थे, उनको कॉल किया, बट कहीं से कोई हेल्प नहीं हो पा रही थी कि वो इंजेक्शन लगवा पाएँ। वो एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इतना ज़्यादा कि वो आंखें बंद करके ना गुरुजी के आगे ज़ोर से ऐसे हाथ जोड़ के रोने लगी। तो गुरुजी ने पीछे से आवाज़ गुरुजी की आती है, क्यों रोंदी पई है आंटी, टेंशन दी कोई लोड़ नहीं हैगी है,
मैं तेरे नाल हाँ, तेनू कुछ नहीं होएगा, जल प्रसाद बना ते पी ले, तेनू कोई इंजेक्शन की लोड़ नहीं है। ये सुन के मेरी मम्मा डर गई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उनको आया। बट उन्होंने हिम्मत करी, वो ग्लास में स्वरूप जो लॉकेट डाल के वो जो डिप करके बनाते हैं जल प्रसाद, उन्होंने वो जल प्रसाद बनाया। ये 2015 की बात है संगत जी, 2015 की बात है। मेरी मम्मा ने अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। ये और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल हिज ग्रेस। ये सिर्फ गुरुजी ने किया है। मैं बता नहीं सकती, मैं जितना थैंक यू करूं गुरुजी का उतना कम है। कैसे उन्होंने ब्लेस किया, और इतना सब कुछ होने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो मुझे बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। और मैंने उनको डांट लगाई। मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने बोला जब मेरे साथ गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी ने साक्षात उस दिन मेरे को आवाज़ दे के बोला कि तेनू कुछ नहीं होएगा, तू जल प्रसाद पी ले, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ। बस ऐसे उन्होंने मेरी मम्मा को ठीक किया। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो हर दम हर पल वो सबका ख्याल रखते हैं। अब आगे बताती हूँ उन्हीं का ही, अभी मम्मा का ही शेयर करूँगी सत्संग। 2016 में बहुत फिर कुछ लाइफ में ट्रबल्स आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो शायद मैं लाइव मोड पे नहीं मैं शेयर कर पाऊँगी। हाँ ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, इतनी टेंशन्स हो गई थी कि 2016 अप्रैल में मेरी मदर की ना आइज़ में ना कुछ पहले डॉट आने लग गया। तो उनको लगा मैं शायद काजल लगाती हूँ, तो काजल से शायद मेरी आँखों में ना इन्फेक्शन हो रहा है समथिंग। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, मुझे नहीं बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती गई तब उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि तनु मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मेरा निकनेम तनु है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनको बोला कि आपके घर के पास ही एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। मैं कहा आप एक बारी वहाँ जाओ। तो उन्होंने वहाँ पर भी दिखाया, उन्होंने कोई मेडिसिन दी, या उन्होंने कैटरेक्ट की मोतिया की मेडिसिन दी थी जो उन्होंने अपनी आँख में डाली। वो डालने के बाद इतना मेजर कुछ हो गया, या रिएक्ट कर गई, या गॉड नोज़ व्हाट, हमें नहीं पता क्या हुआ। एकदम से अचानक से एक दिन मेरी मम्मा का मेरे पास फ़ोन आता है कि तनु मुझे एक आँख से दिखना बंद हो गया है, तू घर जल्दी आ जा। मेरे को एक आँख से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तू जल्दी से जल्दी घर आ जा। मेरे को कुछ समझ नहीं आया ये सब क्या हुआ। मेरे हस्बैंड का मंडी का काम है। मैंने उनको बोला आप जहाँ पर भी हो आप प्लीज़ जल्दी घर आओ, ऐसे ऐसे हो गया है। हम मम्मा के घर गए तो मैंने देखा वाकई मेरी मम्मा को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बहुत ट्रीटमेंट्स कराए, बहुत कुछ किया, तो डॉक्टर्स का यही कहना था इनका रेटिना, राइट आँख का रेटिना डिटैच हो गया है। तो अब ये बहुत मुश्किल है। सर्जरी कराई पर कुछ नहीं हो सकता, वो आँख टोटली डैमेज्ड है, उसका कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो जब नया नया ये सब चीज़ें होती हैं तो आप समझ सकते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करो। बहुत टेंशन हो गई लाइफ में, बिल्कुल जैसे लग रहा था एक जगह पे आके ज़िंदगी रुक सी गई है। बहुत उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्होंने एक दिन डॉक्टर्स के पास भी मैं जाती थी लेके उनको। एक दिन मैं रात को बैठी, मेरी हैबिट है, मैं कभी जब खाली होती थी, लॉकडाउन से पहले की बात है ये तो 2016 की बात मैं बता रही हूँ, तब भी मैं ऐसे ही करती थी। रात को सोने से पहले मैं सत्संग सुन के सोती थी, लाइव सत्संग या जो सत्संग आते हैं यूट्यूब पे। तो एक दिन रात को मैं रघबीर अंकल का सत्संग सुन रही थी। तो जब रघबीर अंकल का सत्संग मैंने सुना, आई वॉज एब्सोल्युटली अमेज्ड। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये शायद गुरुजी का कोई मैसेज है या क्या है। उसमें उन्होंने बताया कैसे उनकी आँख में उनका रेटिना डिटैच हो गया था, कैसे इन्फ्लेमेशन हो गई थी, कितने साल उनको आँखों में इंजेक्शन्स लगे, इतना कुछ उनके साथ हुआ। उनको देखकर मेरे में हिम्मत आई। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर वो अंकल इतनी हिम्मत रख के और गुरुजी ने उनकी आंखें ठीक करी। फिर ये सत्संग मैंने अपनी मम्मा को सुनाया। मैंने कहा देखो ऐसा हुआ। नेक्स्ट डे संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे एक आंटी का और सत्संग आया। उनकी आंख में लेंस वो लगाती थी, लेंस से कोई इन्फेक्शन हो गया था, उनकी आंख में भी कुछ पर्दे में दिक्कत आ गई थी, रेटिना में कोई दिक्कत आ गई थी। तो मीन्स ये गुरुजी कहीं ना कहीं से हमें इशारा दे रहे थे कि डरना नहीं है। उनकी आँख में भी दिक्कत आ गई थी, तो वो भी बस यही यकीन करके बैठी थी कि मेरी आँख ठीक हो जाएगी। तो मैंने अपनी मम्मा को सुनाया, इससे उनकी और उनमें हिम्मत आई, उनमें और उनका जो अंदर का क्या कह सकती हूँ मैं, बस उनकी एनर्जी और बूस्ट हो गई कि नहीं मैं गुरुजी मेरे नाल हैं। ऐसे चलता रहा, पर कोई ट्रीट तो हो नहीं सकता था। अब उनके पास एक ही आँख थी और अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। तब मेरी मम्मा ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा भाई बहुत छोटा था।
ये कैसे ना कैसे तो अपना घर चलाना है, अपना बच्चा पालना है, मैं कैसे करूँगी। वो क्योंकि शुरू से सेल्फ डिपेंडेंट रही हैं तो वो ज़्यादा किसी को तकलीफ़ देना नहीं समझती हैं, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं दे सकती। मुझे बहुत कम चीज़ें होती थी जो वो मुझे बताती थी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ या क्या हो रहा है। एक दिन अब ये मुझे एक्चुअली मंथ नहीं याद है, बट ये 2016 की ही बात है। मैं एक दिन अपने घर पर थी और मुझे कुछ नहीं पता, भाई स्कूल गया हुआ था। मेरी मम्मा अंदर किचन में कुछ काम कर रही थी, शायद बर्तन धो रही थी। धोते धोते उनको कुछ चक्कर आ गए तो वो गिर गई। जैसे ही गिरी तो किचन हमारी ना एक स्टेप ऊपर है, मतलब जो नॉर्मल फ्लोरिंग से इतना स्टेप है ऊपर है। तो वो जैसे ही गिरी ना तो वो जो एज होता है उनके यहाँ पे लगा, वो वहीं पर फेंट हो गई। उनके अंदर था, पर जब चक्कर आ रहे थे, घूम रही थी, अंदर अंदर कुछ हो रहा था, वीकनेस हो रही थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था आज तक। तो चक्कर आ रहे थे उनको और वो फेंट होके गिर गई और उनके ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्वेल्ड होके बाहर आ गई। मैंने नहीं देखा संगत जी, आज तक मैंने नहीं देखा ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। उनके अकॉर्डिंग जब वो काम कर रही थी, आधा पौना घंटा वो किचन में बेहोश थी। कोई घर में नहीं था उस टाइम, शी वॉज ऑल अलोन, बिल्कुल अकेली थी। तो वो जब गिर गई, अकेली थी, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि बस उन्होंने मुझे बस यही बताया कि मेरे अंदर चल रहा था गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। जितना भी उनको अंदर होश था, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा लगी थी, इतना स्वेल्ड हो गया था और लेफ़्ट आँख के ऊपर साइड पे हुआ था। तो जब उनको थोड़ा थोड़ा होश आया तो वो उठने की हालत में नहीं थी। वो बस अपने आप को रेंगते हुए, कहते हैं ना, घिसक घिसक के, धीरे धीरे करके घिसक घिसक के अपने रूम तक गई और फ़ोन उठाया। तब भी उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। हमारी एक नेबर आंटी हैं, वो मम्मा की बेस्ट फ्रेंड हैं, अब वो यूएसए रहते हैं। तो वो आई हुई थी तब यूएसए से यहाँ पर अपने घर पर। तो वो उस दिन बाई चांस किसी डेंटिस्ट के पास गई हुई थी, उनकी अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने उनको फ़ोन किया कि भाभी ऐसा हो गया, प्लीज़ आ जाओ मेरे को, और मतलब स्टेबल करके उन्होंने बोला, हकलाते हुए, आप आ जाओ। तो वो डर गई, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल किया और वो भागती हुई घर पे आई। एक चाबी ना, हमारे घर के नीचे शॉप्स बनी हुई हैं हमारी, मेरी दादी और मेरे चाचू वो शॉप पर बैठते हैं। तो एक दिन वो नीचे बैठी, दादी मेरी नीचे थी, वो आंटी आई, उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे हो गया है, वो गिर गई है ऊपर, आप चलो मेरे साथ, ताला खोलो, मेरे को देखना है क्या हो गया। जो वो ऊपर आई, जब मेरी उनसे बात हुई आंटी से, उन्होंने उनको उठाया, जब रूम में लेके गई, उनकी मालिश वगैरह करी, सब किया। तब जब मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया था तेरी मम्मा के साथ, ये कैसे बची है हमें नहीं पता। इतना मतलब आप सोच नहीं सकते संगत जी, जिस हिसाब से उनको लगी थी ना, अगर शायद वो घर में गुरुजी बैठे थे, उन्होंने बचाया, नहीं तो वो कहते हैं ना, हमें नहीं पता होता कब वो हमारे साथ हैं, यू नेवर नो। वो साथ थे घर पे, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, मम्मा के पास थे, उन्होंने ही बचाया उस दिन मेरी मम्मा को। नहीं तो जिस हिसाब से वो थी, उन आंटी के कहने पर मुझे उन्होंने जब बताया, वो नहीं बच पाती। दिस इज़ ऑल गुरुजीज़ ग्रेस। फिर से बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बस उन्होंने ऐसे बचाया। फिर जब उनको ये चोट लगी ना, तो उनके लेफ़्ट आँख में भी ना, वो राइट आँख से ब्लीड कर गया। आँख में जो उनकी कोई वेन अंदर फट गई या क्लॉट हो गए थे अंदर। पहले तो फट गई थी, फटने के बाद वो धीरे धीरे क्लॉटिंग में हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या था, वो ब्लीड करती थी आँख में। तो मैं फिर डॉक्टर के पास लेके गई, उनकी सर्जरीज़ हुई, इंजेक्शंस लगते थे, टाइम टू टाइम उनको इंजेक्शंस लगते थे। तो ऐसे जब लगते रहे, एक दिन मैं ना डॉक्टर के पास गई और उनकी आइज़ में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग कर गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे उस दिन मम्मा को लेके डॉक्टर के पास। इतना ज़्यादा ब्लीड कर गया था संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो लग रहा था ये भी आँख गई, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब नहीं हो पाएगा। मैं डॉक्टर के पास गई अकेले में, उनके पास जाके मैंने उनकी डॉक्टर से कैबिन में बात की। मैंने कहा अंकल प्लीज़ कुछ बताओ। बाय चांस वो डॉक्टर भी गुरुजी के फॉलोअर थे, गुरुजी को मानते थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई चांस नहीं है इनकी आँख दूसरी भी ठीक हो पाए। एक आँख तो इनकी ख़राब है और ब्लीडिंग दूसरी आँख में इतनी ज़्यादा है, आप दवाइयाँ खाते रहो, चला गया तो चला गया, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। बट मैं तो रो रही थी, मैं इतना रो रही थी, चाहे मेरी मदर को नज़र नहीं आ रहा था, पर शी कैन फील, उनको समझ में आ रहा था कि ये रो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला, जब मैं टेंशन नहीं ले रही तो तू क्यों टेंशन ले रही है। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ब्लीड करने के बावजूद मेरी मम्मा नहीं डरी। उनका विश्वास अटल था कि मेरे को एक आँख से तो दिखेगा, कुछ भी हो जाए।
दूसरी आँख के लिए भी टिल डेट इतने साल हो चुके हैं, 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस बात को, आज भी वो कहती हैं कि मेरी दूसरी आँख जो गई है ना, राइट आँख, ये भी मेरे गुरुजी मुझे वापस करेंगे। अभी ये मेरे कर्म का लिखा है, जिस दिन ये कट जाएगा उस दिन मेरी ये आँख भी वापस आ जाएगी। तो अब दूसरी आँख की बात थी, हमने लेज़र करवाए, बहुत चीज़ें हुई। डॉक्टर ने बोला लेज़र भी अब नेक्स्ट लेज़र तब हो पाएगा जब इनका ये जो आँख में ब्लीडिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। तो वो तो अब कोई चांस था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था। चलो हमने सर्जरी करा ली, उसने बोला एक करवा के देख लेते हैं, हमने लास्ट ये ऑप्शन किया। सबसे बड़ी बात, जब उनको ये दोनों आँखों में ना जब भी सर्जरी होती थी या इंजेक्शन लगता था ना, डॉक्टर ने मना किया था आप इन आँखों में अपने पानी नहीं डालोगे, सर्जरी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, अभी थोड़ा टाइम से मतलब बचा के रखना, अपनी आँख को पानी नहीं जाना चाहिए। तो एक दिन मेरे मन में जब मैंने ना वो आपको बताया, एक जो संगत आंटी का सत्संग आया था कि जिनके आँख में वो लेंस लगाती थी उससे इन्फेक्शन हो गया था, तो जब उन्होंने ये बात बताई कि मैंने तो सिर्फ जल प्रसाद डाला और मुझे गुरुजी ने क्योर कर दिया, मैं उस दिन वो सत्संग दोबारा सुन रही थी। तो मैंने मम्मा को बताया ऐसे, और मेरी मम्मा ने मुझे बिना बताए आँखों में जल प्रसाद डाल दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो दिन है और आज का दिन है, वो ब्लड आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। और संगत जी 2 साल हो गया मैं अपनी मदर को डॉक्टर के पास नहीं ले गई, एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई। ये थोड़ी हमारी गुरु संगत है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ। गुरु संगत है तो वो जो कहती है कि तू टेंशन फ्री रह, तू अपने घर पे रह, हम बैठे हैं तेरी मम्मा के लिए, हम तेरी मम्मा का ख्याल रखेंगे। एक आधी बार गुरु संगत है, उनको लगता था कि नहीं इसका बच्चा छोटा है, इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, वो ले जाते थे कभी कभार, पर मैं नहीं गई। मेरा जाना ही, मेरी मदर मेरे साथ तो जाती ही नहीं है, कहती तू छोड़, तू रोती है, मैं नहीं जाऊँगी। और आज भी इतना शुक्राना है मेरे मालिक का, इतना शुक्राना है, थैंक यू सो मच गुरुजी। उन्होंने इस लायक कर दिया उनको कि वो अपना काम खुद कर सकती हैं। वो हर वक्त गुरुजी से बस यही चीज़ कहती थी कि एक आँख ले ली, मेरी दूसरी आँख इतनी बख्श दो कि मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकूं। मैं जो पहले ऐसा हुआ था जब आँख गई थी ना, उसी सेम ईयर में जब ब्लीड भी हो गया था आइज़ में, तो काफ़ी लंबा चला ये प्रोसेस। तो ये इतना टाइम था ना, तो वो इसमें कुक नहीं कर पाती थी, आप भी समझते हो, कोशिश करती थी तो बेचारी के हाथ जल जाते थे। मेरा भाई भी छोटा था, बट इतना वो गुरुजी की कृपा से इतना ब्लेस्ड बच्चा, गुरुजी ने उसको इतना बड़ा बना दिया कि वो मतलब उसकी एज 10-11 साल 12 साल भी कोई एज नहीं होती है कि वो किचन में जाके कुक कर सके। पर वो स्कूल जाने से पहले मेरी मम्मा को चाय नाश्ता सब हाथ में दे के जाता था। ऐसे श्रवण कुमार बन के वो सेवा करता है अपनी माँ की। तो बस ऐसे ही चलती रही जर्नी। तो एक टाइम जब वो टाइम आ गया कि ऐसे ब्लीड हो गया, तो एक दिन मैं अपनी मम्मा को ना बड़े मंदिर लेके गई। जब आंखों में ब्लीडिंग था, पकड़ पकड़ के लेके गई, वो मंडे का दिन था। आते आते ना रास्ते में हम बात कर रहे थे कि मैं कितने दिन मम्मा के पास रह पाऊँगी, क्योंकि मैं 1 हफ़्ता तो रह कर आई, 1 हफ़्ते से ऊपर मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, उसको स्कूल लेके जाना, छोड़ के आना। अशोक विहार जाता है वो स्कूल, तो रजौरी से अशोक विहार अप डाउन करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो कभी ना कभी तो ये सब ख़त्म होना ही था ना, कि कभी ना कभी तो उनको खुद डिपेंड होना था। बट अभी वो सिचुएशन में नहीं थी। तब मैंने हमारे घर के बिल्कुल मेरी मदर के घर के सामने वाले घर में पीजी है, और वो सर्ड्स हैं, सरदार हैं। तो मैंने उनसे बात की मेरी मम्मा के कहने पर कि ऐसे ऐसे है, अगर आप हमसे चार्ज ले लो तो अगर हो सके तो, जैसे आपके यहाँ सबका खाना बनता है पीजी में, तो क्या आप मेरी मदर के घर में भी खाना दे पाओगे 2 टाइम का। तो वो सच अ ब्लेस्ड लेडी शी वॉज। उन्होंने बोला आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये गुरु का दर है, यहाँ ये समझो ये लंगर बन रहा है, और जहाँ इतने लोग खा रहे हैं, तेरी मम्मा और भाई खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे अन्न में, घर में अन्न की कमी नहीं हो जाएगी। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में संगत जी, ऐसे लोग। उन्होंने 8-9 मंथ्स मेरी मम्मा को विदाउट चार्जेस 2 टाइम का वो खाना बेचती थी। नाश्ता मेरी मम्मा ने मना किया था, क्योंकि इतना भी किसी को तंग करना अच्छा नहीं लगता। वो सुबह सुबह तो उनके यहाँ नाश्ता नहीं बनता जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई को स्कूल जाना होता था। तो नाश्ता वो मेरा ब्रदर, ही वॉज आई गेस 8-9-10 ऐसी ईयर्स में, इतनी एज थी तब उसकी, नाउ ही इज़ 13 ईयर्स। तो जब उस एज में, वो भी तब सब कुछ मम्मा के हाथ में नाश्ता, चाहे वो ब्रेड बटर हो, चाहे वो सैंडविचेज़ हों, चाहे मम्मा उसको रोटी बेल के देती थी, वो सेक के और चाय वगैरह रख के मम्मा के पास जाता था। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। इतना भी फिर जब ख़त्म हो गया, उन आंटी के साथ हमने थैंक यू बोल के कि कब तक हम किसी का एहसान लेंगे, बहुत उन्होंने किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस आंटी की, जो उन्होंने निस्वार्थ भावना से मेरी माँ की सेवा करी। फिर उसके बाद 1 महीना तक मेरी दादी देखती रही, मेरी ग्रैंड मदर उनको करती थी, बट शी इज़ 90+।
तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए भी, अब वो कितना खाना बनाएं। फिर जब कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता तो गुरुजी आते हैं, तो ऐसा ज़रिया गुरुजी ने बना दिया कि आज की डेट में इतने गुरु संगत हैं जो मेरी मम्मा के साथ खड़ी हैं पल पल। एक निशा आंटी हैं जिनके यहाँ एवरी वेडनेसडे सत्संग होता है गुरुजी का, वो मेरी मम्मा के पास लंगर बेचती थी तीनों टाइम का। उसका बच्चा इतना छोटा था, अभी 1 साल का नहीं था, तब भी वो मेरी मम्मा के पास घर में लंगर बाकायदा बेचती थी। बहुत निस्वार्थ भावना से वो मेरी मम्मा को बोलती है, जैसे तन्नू आपकी बेटी है वैसे मैं आपकी बेटी हूँ, 24/7 मैं आपके साथ खड़ी हूँ। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, इतनी ब्लेस्ड है गुरुजी उस पर और उसके फैमिली पर, इतना ब्लेसिंग्स दें, इतनी ब्लेसिंग्स दें। 24/7 वो लड़की, मैं नहीं जा सकती मेरी माँ के पास, पर मेरी माँ की एक आवाज़ पे वो हमेशा हाजिर हो जाती है, हमेशा। अभी इस बात पे एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। अभी आई गेस ट्यूसडे इवनिंग रात को जब गौरव अंकल का सत्संग गौरव अंकल शेयर कर रहे थे अपना, तो उस दिन रात को उन्होंने बस एक वो सत्संग तो शायद सब मेरे लिए आया था, ऐसा लग रहा था वर्ड टू वर्ड गौरव अंकल सब हमारे लिए बात कर रहे हैं, गुरुजी सारे आंसर्स दे रहे हैं। तो उन्होंने यही एक सत्संग शेयर किया, जब एक समय ऐसा भी आता है ना जब आपका अपना परिवार आपके साथ नहीं होता, जैसे मैं नहीं थी अपनी माँ के साथ या और कोई भी नहीं था उस टाइम, तब वो गुरु की संगत है, वो गुरु परिवार है जो साथ खड़ा होता है। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ। और भी बहुत आंटीज़ हैं जो मेरी मम्मा के साथ खड़ी हैं। आज मैं तो रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकती उनके पास, पर मुझे पता है वो ठीक है, वो साथ हैं। जिन आंटी की अभी मैंने आपसे बात की, निशा आंटी, उनके मतलब उनके लंगर से पहले, उनकी हेल्प लेने से पहले मैंने अपनी मम्मा को ना इतना कर दिया था कि मुझे पता था कि अब तो खड़ा होना पड़ेगा, बट बड़े हार्श वर्ड्स में मैंने उनको यही कहा था कि मम्मा अब कुछ भी हो जाए, जिसके पास दोनों आंखें नहीं होती ना वो भी अपना काम करता है, तो अब इट्स हाई टाइम, अब आपको उठना पड़ेगा। जिसके पास कुछ नहीं होता वो भी करता है। मुझे पता है शायद मैंने ये गलत बोला है, क्या किया मैं नहीं जानती, बट मैं उनमें वो उनकी विल पावर को बूस्ट करना चाहती थी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उठो। और गुरुजी की इतनी मेहर थी उन पर, इतनी कृपा थी, अब मेरी मम्मा इतनी लायक हैं कि वो अपने आप बनाती हैं खाना, भाई की हेल्प भी लेती हैं, खुद भी बनाती हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके 1-1.5 महीने के बाद से ही मेरी मदर ने गुरुजी को नाश्ता जो बनाती हैं, जो वो खुद खाती हैं, वो गुरुजी को भोग लगाती हैं सुबह नाश्ते का। इतनी कृपा कर दी देखो गुरुजी ने। हर वक्त वो हमारे साथ हैं, हर वक्त वो सुनते हैं, वो कहते हैं कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हाँ, हर वेले मैं तेरे नाल हाँ। जब वो सर्जरी के लिए भी जाती थी ना तो आंखें बंद करती थी तो लगता था कि गुरुजी बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं। जब भी उनको नज़र नहीं आता था, उनकी आंखों पे पट्टी होती थी, जब वो ऑपरेशन करा के आती थी, वो कहती थी मेरे को तो आंखें बंद में भी हर कमरे में हर जगह मुझे गुरुजी नज़र आते हैं। तो वो ऐसे देखो कैसे गुरुजी ने पार लगा दिया, हमें नहीं पता। ये 4 साल ज़िंदगी के ये कैसे कट गए, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, गुरुजी ने ये ऐसे पार कर दिया इतने लाइटली कि बस सब उनकी मेहर है, सब उनकी कृपा है। वी आर सो ब्लेस्ड एक्चुअली। हम जितने संगत में लोग हैं, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं ना, गुरुजी की शरण में आने के बाद पता ही नहीं चलता कौन सी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कब सॉल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं पता होता है संगत जी। बस मैं यही बोलूँगी, कभी भी उन पर डाउट मत करो कि ये नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, दिस इज़ रियली रॉन्ग। अब फिर अपने रब पर अगर भरोसा है तो सच्चे दिल से उस पर भरोसा रखो, वो सब सुनते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बना है तो प्लीज़ ये मत सोचो कि उसको ये मिल गया, गुरुजी मेरी नहीं सुनते, क्योंकि गुरुजी भी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। ये जो 4 साल मेरी मम्मा ने भी काटे था, ये ईजी नहीं थे, ये इतने ईजी नहीं थे काटना संगत जी। ट्रस्ट मी, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था अपने एक बच्चे के साथ जिसकी फाइनेंशियली कोई इनकम नहीं है, घर में साथ देने वाला कोई नहीं था, अकेले ये कोई हैंडल नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल गुरुजीज़ मेहर, दिस इज़ ऑल गुरुजीज़ ग्रेस जो उन्होंने किया है। बस पल पल उनका शुक्राना है। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं जितने सत्संग सुनाऊँ उतने कम हैं। अभी एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ आपको मैं। और अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, ये लॉकडाउन टाइम की ही बात है। मेरी मम्मा ना रोज़ सुबह, क्योंकि गुरुजी हमें इन सब चीज़ों से वहम से निकालने आए हैं, सबसे पहली बात वो कहते थे कि प्लीज़ कोई वहम मत करो, कोई वहम नहीं करो।
जिस दिन इस वहमों से निकल जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। ये मंदिरों में जोत जगाना, पूजा पाठ करना, तुम लोग खाना नहीं खाता, अगर ये लोग, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। सच बताऊँ तो असल में मैं भी यही सोचती थी कि सबसे पहले अगर जोत भी जगानी है तो हम पहले नहा धो के कुछ खाए बिना सच्चे मुँह जोत जगाएं। सबके मन में आई गेस जो भगवान को मानता है वो यही सोचता है, पर गुरुजी ने ये सब कुछ माइंडसेट ही चेंज कर दिया है सबका, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मेरी मम्मा सुबह नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि देखो उनकी एक एज बहुत ज़्यादा है अभी, शी इज़ 56 प्लस, एक एज ज़्यादा है, प्लस सब कुछ होता है फैमिली में। अब आपके पास कोई इनकम नहीं होती तो वो हर इंसान अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चलता है। मेरी मम्मा के पास अभी भी आज की डेट में भी कोई मेड नहीं है, ये तो लॉकडाउन है, चाहे लॉकडाउन से पहले भी। माई मदर वॉज सेल्फ डिपेंडेंट सिंस शी वॉज आई गेस 16-17 ईयर्स ओल्ड। तब से उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है क्या। आँख गई तब भी वो अपने घर में सफाई खुद करती थी, हर काम वो खुद करती थी। आज की डेट में भी वो सुबह अपना काम वगैरह सब कर उसके बाद जब नाश्ता वगैरह भी गुरुजी को सब भोग वगैरह के जब नहाकर दोपहर में ही मोस्टली हो पाता है, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट काम नहीं कर पाती हैं। तो जब भी जिस टाइम भी वो नहाती हैं उसी टाइम वो नहा धो के सबसे पहला काम बस यही होता है कि वो मंत्र जाप करती हैं गुरुजी के सामने बैठकर। तो एक दिन की बात है, अभी लॉकडाउन पीरियड की ही बात है, वो मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी के सामने बैठकर। एंड मंत्र जाप के टाइम आपको भी पता है वो अपने आसन में होती हैं, मतलब नॉर्मली लोग भी आसन में ही होते हैं, और आंखें उनकी बंद थी। तो एकदम से ना उन्होंने गुरुजी ने उनको विजन में दर्शन दिए और उसमें हम लोग बड़े मंदिर में बैठे थे। कौन कौन? मेरा भाई, मेरी मदर, इधर मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा। हम लोग सब बड़े मंदिर में बैठे हैं। जैसे गुरुजी के पास जब संगत जाती थी, जो उनको सबको पता है, तो हम लोग सब बड़े मंदिर में बैठे थे। तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि गुरुजी ने तुझे इशारा किया, इधर आ, ऐसे जैसे वो उंगली करते थे, इधर आ। तो मुझे बुलाया, मैं गुरुजी कि वो गुरुजी तेरे से क्या बात कर रहे थे, बट ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड इवन यू वर वेरी हैप्पी। मैं भी बहुत खुश थी कि गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या था। और लास्ट में बस मम्मा को यही सुनाई दिया कि मैंने उनको एक्चुअली बताया कि जैसे हम विजन में ही बाहर आते हैं बड़े मंदिर से दर्शन करके, तो मैंने अपनी मम्मा को बताया कि गुरुजी ने बोला है जा ऐश कर, कल्याण कितना। बस इतना सा था कि सत्संग, मतलब उन्होंने विजन देखा एंड दिस वॉज फिनिश्ड, उनका मंत्र जाप पूरा हो गया। एक और संगत है, आंटी हैं जो अपने सत्संग शेयर करती हैं, माय फेवरेट आंटी। सॉरी आंटी, मैं आपका नाम ले रही हूँ, भारती आंटी हैं। सबसे पहले जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया ना, तो मैंने भी उनसे यही चीज़ पूछी कि भारती आंटी ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी मम्मा को ना विजन में दर्शन दिए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका क्या मतलब है? तो भारती आंटी ने बोला कि मैंने कहा क्या गुरुजी ने कुछ ब्लेस किया मुझे? तो शी सेड यस, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। एंड द वे शी रोट ऐश करो, तो ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात भारती आंटी के मुंह से गुरुजी बुलवा रहे हैं, जा ऐश कर, सच में तेरा कल्याण कर दिया। तो हमें नहीं पता होता है कि गुरुजी हमारा किस वे में कल्याण करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, हमें नहीं पता होता है संगत जी। बहुत बार तो हमें इतना भी नहीं पता होता कि कब हमारा कैसे कल्याण हो रहा है। हम लोग इतने अभी हमें नहीं, हम लोग बहुत नाशुक्र हैं, हम लोग बहुत ना समझ हैं, हमें नहीं पता होता कि कब हमारे पे कृपा हो रही है। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअली 40 मिनट्स हो चुके हैं, मुझे आगे और शेयर करना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो। सत्संग्स बहुत सारे हैं। आज जिस घर में मैं बैठी हूँ ये भी मेरे मालिक की देन है, ये भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस की है, मुझे उन्होंने हेल्थ ब्लेस की है। लास्ट ईयर आई हैड अ सर्जरी, मेरी एक सर्जरी हुई थी जिसमें मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। इवन मेरी तो सर्जरी भी गुरुजी ने कराई है। मैं तो इतना डरी हुई थी, ये सब जब चल रहा था 2018 से चल रहा था, वो भी मेरी सर्जरी भी गुरुजी ने कराई है। एक्चुअली आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, अब आगे कुछ ज़रूर होगा तो कुछ मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, दोबारा कभी मौका मिलेगा तो। अभी मुझे नहीं पता कि आगे सोनिया आंटी अगर वो बोलें तो मैं शेयर करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा आई विल श्योरली शेयर विद यू ऑल। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, अभी गुरु पूर्णिमा का ही है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरी थोड़ी सी ना तबीयत अप डाउन चल रही थी, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही थी 1-2 दिन से।
तो मेरे मन में ना सुबह से आ रहा था कि अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि मैं सत्संग करना है मुझे 1 घंटे का, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, सत्संग करना है, मैं कैसे करूँ, ना मेरे से अभी कुछ बनाया जा रहा है ना कुछ होगा, मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। तो 3 बज गए, पहले सोचा कि 4 बजे करूँगी, तो फिर ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया, मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा है। हम लोग मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू जा चाय बना, अगर तेरे को नहीं करना तो तू चाय बना जाके। तो मैं चाय बनाकर अभी बैठी थी, बैठ के बस हम लोग चाय पी के मैं अपने रूम से बाहर निकली हूँ। ये मेरा गुरुजी का दरबार है घर में, ये मेरे गुरुजी का दरबार बना हुआ है घर में, अगर आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ तक कि अभी आई थी अपने रूम से बाहर निकल कर, तो इतने में ना इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस, मुझे नहीं पता वो फूल कौन से होते हैं, बस ये पता है कि गजरे वाले फूल होते हैं ना, मेरे घर में उनका कोई रोल नहीं है, मेरे घर में कोई गजरा नहीं लगा था, कोई फूल नहीं है ना मेरे घर में, इनका प्लांट है और समथिंग। मैं अपने रूम से निकली, इतनी फ्रेगरेंस थी संगत जी, यू कैन नॉट बिलीव, मेरा पूरा ये एरिया, ड्राइंग रूम का पूरा एरिया वाज फुल ऑफ फ्रेगरेंस। उस टाइम मुझे बिलीव हो गया कि गुरुजी कह रहे हैं कि अब तो सत्संग करना है। तो मैं और कुछ तो नहीं कर पाई, मैंने कहा चलो ठीक है 1 घंटे का मैं सत्संग करती हूँ। मैंने सिर्फ कड़ा प्रसाद बनाया एंड आई सैट विद गुरुजी, मैं यहीं बैठी थी गुरुजी के पास। तो फिर मेरे मन में आ रहा था कि एकदम से फ्रेगरेंस चली गई। मैं कहा गुरुजी आप अब फ्रेगरेंस नहीं आ रही, आप चले गए क्या, आप चले गए? मैं कहा ये शायद गुरुजी चले गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी तेज़ झोंका आता है उस खुशबू का, इतनी फ्रेगरेंस, फिर 2-4 सेकंड्स तक वो फ्रेगरेंस रहती है, फिर चले गई। फिर मैं कहा गुरुजी तुसी की करते पे हो, क्या हो रहा है ये, अगर आपने ब्लेस करना है तो यहीं रहो ना प्लीज़, 1 घंटे की तो बात है। मैं जितनी बार उनको यही बात बोलूँ गुरुजी फ्रेगरेंस नहीं आ रही, उतनी बार वो इतना प्यारी फ्रेगरेंस, गजरे के फूलों की जो फ्रेगरेंस थी इतनी प्यारी, वो रोज़ेस की और गजरे के फूलों की फ्रेगरेंस, बस गुरुजी यहीं थे। उतनी बार वो झोंका आया और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। टच वुड, उस दिन से आई एम बेटर, बहुत बेटर हूँ। गुरुजी ने बस बहुत कुछ दिया है, मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। मैं सबसे भी ये बोलूँगी, और कुछ नहीं कर सकते हो तो शुक्राना करो, जो हमें मिला है उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला है उसका भी शुक्राना, बिकॉज हमें नहीं पता कि गुरुजी हमारा कल्याण कब कहाँ कैसे करते हैं। यू नेवर नो, यू सीरियसली यू नेवर नो। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हम लोगों के साथ है। और सबसे ज़्यादा शुक्राना तो मैं सोनिया आंटी का करूँगी जिन्होंने ये मौका दिया मुझे। थैंक यू सोनिया आंटी। एंड ऑल्सो आई वांट टू थैंक 3 पीपल जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वन इज़ गौरव अंकल, शुक्राना गौरव अंकल, आपके सत्संग सुनती हूँ इतनी मोटिवेशन मिलती है, रोज़ रात को मैं सत्संग सुनती हूँ ब्लेसिंग्स में। भारती आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, यू आर द वन जिसने इतना प्यार दिया। मैं आपको जानती नहीं थी, मैं बस इतना ही कहूँगी, शी इज़ सच अ स्वीट, सच अ ब्लेस्ड सोल। थैंक यू सो मच भारती आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड थर्ड वन इज़ मधु मदान आंटी। मधु मदान आंटी भी, शी इज़ सच अ ब्लेस्ड सोल। इन तीनों ने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैं गुरुजी के आगे अपना सत्संग शेयर कर सकूं, वरना कभी स्कूल में भी माइक पकड़ के बोलने की हिम्मत नहीं थी। बस ये गुरुजी हैं जो बुलवा लेते हैं। ऑल हिज ग्रेस। थैंक यू सो मच संगत जी, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला, मेरा सत्संग सुना। नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो फिर आऊँगी, फिर आप लोगों के साथ अपने सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी।